बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने एक नजदीकी सूत्र के हवाले से बताया है कि सेंट मार्टिन द्वीप न देने के कारण उन्हें सत्ता से हटाने की योजना बनाई गई थी। इस द्वीप के मिलने से अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर दबदबा जमाने में मदद मिलती। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि वे कट्टरपंथियों के बहकावे में न आएं। दरअसल छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था। वे भारत में सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं। संदेश में हसीना ने कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे लाशों का जुलूस न देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने प्रधानमंत्री पद से रिजाइन कर दिया। आवामी लीग के नेता ने आगे कहा, मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को त्याग दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर अपना प्रभुत्व कायम करने दिया होता। मैं अपने देश के लोगों से विनती करती हूँ कि कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। हसीना ने आगे जोर देकर कहा, अगर मैं देश में रहती तो और अधिक लोगों की जान चली जाती और अधिक संसाधन नष्ट हो जाते। मैंने देश छोड़ने का बेहद कठिन फैसला लिया। मैं आपकी नेता बनी क्योंकि मुझे आपने चुना। आप मेरी ताकत हैं। उन्होंने आवामी लीग के नेताओं की हत्या की निंदा की और भरोसा दिलाया कि वे जल्द देश लौटेंगी। अपने संदेश में आवामी लीग के अन्य नेताओं की हत्या पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा, मुझे ये खबर सुनकर बहुत दुख हो रहा है। कई नेताओं की हत्या कर दी गई, कार्यकर्ताओं को सताया जा रहा है, उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा से मैं जल्द ही वापस आऊंगी। आवामी लीग बार बार उठ खड़ी हुई है। मैं हमेशा बांग्लादेश के भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगी। बांग्लादेश के आरक्षण और आंदोलन समेत छात्रों का जिक्र करते हुए हसीना ने कहा, मैं बांग्लादेश के युवा छात्रों से दोहराना चाहूंगी, मैंने कभी रजाकार नहीं कहा। आपको भड़काने के लिए मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं आपसे पूरा वीडियो देखने की गुजारिश करती हूँ। साजिशकर्ताओं ने आपकी मासूमियत का फायदा उठाया और देश को अस्थिर करने के लिए आपका इस्तेमाल किया। बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू होने से पहले ही शेख हसीना ने संसद को बताया था कि अमेरिका उनके देश में सत्ता परिवर्तन की रणनीति बना रहा है। पार्टी नेताओं की एक बैठक में हसीना ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा था कि उनसे कहा गया है कि अगर मैं उन्हें बंगाल की खाड़ी में सैन्य अड्डा बनाने देती हूँ तो उनकी सरकार को कोई समस्या नहीं होगी। हसीना ने यह भी कहा था कि वे बंगाल की खाड़ी को युद्ध का मैदान नहीं बनने देंगी।